इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को समझने से पहले एक फोर्स में समझाना चाहूँगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में एक सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है वो समझते हैं पहले। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स में वो फोर्स जब सर्कुलर एक मोशन होता है, उस सर्कुलर मोशन में रेडियस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कल के रेडियस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसे सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की ओर लगता है, कब? जब कोई सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो यानी ये इसी बेसिस पे ये काम करता है। तो इस मशीन को आप बढ़िया से देखिए। इस मशीन में क्या है एक्चुअली में, इस मशीन में जब इस मशीन में मिल्क को दिया जाता है और उस मिल्क को हाईली स्पीड से रोटेट करवाया जाता है, सर्कुलर रोटेशन करवाया जाता है। तो होता क्या है कि मिल्क में से जो क्रीम है वो क्रीम एक्चुअली में हल्का होता है मिल्क से, ठीक है। तो एक्चुअली में मिल्क भारी होता है, क्रीम हल्का होता है। तो क्रीम यानी कहेंगे क्रीम लाइटर होता है, मिल्क हेवियर होता है, या दूसरे तरीके से बोलेंगे मिल्क डेंसर होता है क्रीम के कंपैरिजन में। तो यानी ये हुआ कि एक्चुअली में क्रीम जो है, क्रीम बाहर की ओर, मतलब ये हुआ कि जब सर्कुलर मोशन होता है तो क्रीम बाहर की ओर जाना चाहेगा, ठीक है। क्रीम बाहर की ओर जाना चाहेगा, जितना भी क्रीम का पार्टिकल्स है वो बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो क्रीम बाहर की ओर चला जाएगा। तो बॉटम में कौन रह जाएगा? मिल्क रह जाएगा। बाहर कौन गया? क्रीम गया। तो इसी बेसिस पे जो है अलग हो जाता है मिल्क में से क्रीम, ठीक है। अगर मैं और आपको बेहतर समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन देख लें, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होने वाला है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में देखें, सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। बस ये एक्चुअली में यही होता है कि जो डेंस पार्टिकल होता है वो एक्चुअली में वो नीचे बॉटम में रहेगा और जो लाइटर पार्टिकल्स जो होगा वो एक्चुअली में टॉप पे रहेगा। अब ऑब्वियसली है कि जो डेंसर होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर ज़्यादा लगेगा, जो लाइटर होगा उस पर कम लगेगा, तो वो अपर पार्ट में ही रहेगा। जो डेंसर है वो नीचे रहेगा यानी बॉटम में रहेगा। ये तो नेचुरल है, तो आप इस बेसिस पे देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, क्रीम इज ए सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क में से क्रीम सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बटर इज ए सेपरेटेड फ्रॉम कर्ड, यानी कर्ड से बटर को सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी अलग अलग यानी ब्लड में अगर यूरिन है तो यूरिन अलग हो जाएगा, ब्लड अलग हो जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि ब्लड में ब्लड सेल होता है, ठीक है। ब्लड सेल होता है जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और ब्लड में भी प्लाज्मा भी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी भी होता है। कहे बोले तो ब्लड में सेल का पार्ट अलग और प्लाज्मा का पार्ट अलग किया जा सकता है, किसके थ्रू? तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि सेल जो है यहाँ पे डेंसर होता है, प्लाज्मा जो होता है ये लाइटर होता है। तो डेंस पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल अलग हो जाएगा। जब आप इस ब्लड के सैंपल को हाईली रोटेट करवाएंगे, सर्कुलर मोशन से हाईली रोटेट करवाएंगे, तो क्या होगा कि सेल का पार्टिकल्स और प्लाज्मा का पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएगा अलग अलग। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं। लास्ट देखिए एग्जांपल यहाँ पे, स्क्यूजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथेज, यानी वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन का आप नाम सुनेंगे। तो वॉशिंग मशीन एक्चुअली में किस बेसिस पे काम करता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पे ही काम करता है। एक्चुअली में उसमें क्या होता है, जब आप वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े डालते हो तो एक्चुअली वो सर्कुलर मोशन करता है। अब वो सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें से जो जितने भी हैं, जो भी उसके पार्टिकल्स, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, बोले तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी डस्ट हैं, जितने भी उसमें जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो बाहर की ओर एक फ़ोर्स लगेगा। कब? जब आप जानते हो कि सर्कुलर मोशन में एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, तो उसी फोर्स के कारण जो है डस्ट जो है उसमें से बाहर निकल जाता है। तो मतलब ये समझ में आया होगा, या कहें तो वाटर बाहर निकल जाता है। वाटर में जो डस्ट घुले हुए रहेंगे वो वाटर बाहर निकल जाएगा कपड़ों में से। तो एक्चुअली में वॉशिंग मशीन इसी मेथड पे काम करता है।
तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली में इसका मेथड क्या है, ध्यान से देखें। मिल्क इज पुट सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन या मिल्क चर्नर में, यानी आप मिल्क चर्नर में या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में आप मिल्क पुट करते हैं और क्या होता है उससे क्रीम जो है अलग हो जाता है जब वो हाईली स्पीड से रोटेट करवाते हैं। इसको और बढ़िया से समझ में आएगा जब आप इससे MCQ लगाएंगे। तो चलिए MCQ लगाते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ब्लड इनटू प्लाज्मा एंड रेड सेल, ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेपरेशन प्रोसेस। मैंने अभी बताया आपको कि ब्लड सैंपल में से प्लाज्मा और रेड सेल को अलग करने का जो प्रोसेस होगा, सेपरेशन टेक्निक होगा, वो कौन सा होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग सेपरेशन प्रोसेसेज इन्वॉल्व्स स्पिनिंग द मिक्सचर एट अ हाई स्पीड, यानी स्पिनिंग करवाते हैं, यानी हाई स्पीड से जो है स्पिनिंग करवाते हैं। तो एक्चुअली में वो किस मेथड में ऐसा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में, यानी सेंट्रीफ्यूग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज़ प्रीफर्ड मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन ऑफ वाइन, यानी वाइन में जो है वाटर भी रहता है और कुछ उसमें C2H5 जो है C2H5OH इसमें ये भी रहते हैं, एल्कोहल का पार्ट भी रहता है, उसमें वाटर का भी पार्ट रहता है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, है ना, तो इसको भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही सेपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल का कंसेप्ट है। तो जहाँ पे भी लाइटर पार्टिकल और डेंसर पार्टिकल का कंसेप्ट रहेगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हेन द सब्लिमेट सेटल्स द क्लियर लिक्विड कैन बी, यानी जब सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद एक्चुअली में सब्लिमेट जो सेटल हो जाता है नीचे, तो सब्लिमेट तो सेटल हो गया, तो क्लियर लिक्विड जो है उसको एक्चुअली में जो क्लियर लिक्विड है उसको क्या करेंगे, अब उसको तो सेपरेट करेंगे किसी अनदर कंटेनर में। तो जो अनदर कंटेनर में जो सेपरेट करेंगे तो इस मेथड को तो डिकेंटेशन कहते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन में डिकेंटेड ऑफ करेंगे, यानी बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन अफेक्टिव वे ऑफ ए प्यूरिफाइंग लिक्विड्स ऑब्टेनिंग सस्पेंशन इज, यानी कौन सा जो है अफेक्टिव वे है प्यूरिफाइंग लिक्विड को प्यूरिफाई करने का सस्पेंशन में से। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर गौर से देखें तो अफेक्टिव वे जो है प्यूरिफाई लिक्विड करने का वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही मेथड होगा। डिकेंटेशन भी कर सकते थे, लेकिन अफेक्टिव जो होगा वो एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू, यहाँ पे फाइन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे फाइन नहीं रहता तो फिल्ट्रेशन देते, क्योंकि फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो लगभग बिगर होते हैं, तो हम उसको फ़िल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है किसी लिक्विड में, तो उस इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्योंकि लिक्विड में जो ये जैसे कोई भी लिक्विड है उसमें जैसे मिल्क में से क्रीम देखिए तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में क्रीम का पार्टिकल्स होते हैं, तो क्रीम अलग करते हैं किस मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। जो इसका मतलब यानी क्रीम का जो पार्टिकल्स है बहुत ही फाइन होता है, किसी लिक्विड में है होता है ये, तो इसलिए यानी मिल्क के लिक्विड में जो भी बोलिए या वाटर के लिक्विड में जो है क्रीम का पार्टिकल्स वो बहुत फाइन होता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम क्रीम को मिल्क में से अलग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट हो गया। तो इस तरह से आप MCQ भी देख रहे होंगे कि किस तरह से इससे MCQ आएंगे आपके किसी भी कंपटीशन में। और तो और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको बहुत सारा वीडियो का लिंक मिलेगा इससे रिलेटेड सेपरेशन टेक्निक से, तो उस लिंक पे जाके डायरेक्ट आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा जो है ये एक्सपीरियंस मेरा न्यू एक्सपीरियंस है, बट मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ शायद आपको ज़रूर समझ में आता होगा, ये मेरा विश्वास है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरा पब्लिसिटी करें। वो कैसे, तो आप प्लीज़ शेयर किया करें वीडियो को, और तो और सब्सक्रिप्शन में आप मुझे हेल्प करें, ताकि ऐसा लगेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ शायद उसमें मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि आप जब बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, जब लाइक बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा, तो मुझे लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।